हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए, जो बेसिक टर्म्स हैं इसकी वो आपने सीखी हैं। बेसिक टर्म्स यानी प्रथम पद ए होता है, और क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म एन होता है, या फिर एल से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी होता है। ये सब चीजें आपने सीखी है ना। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है एक। अगर आपको अंतिम पद निकालना है तो आपको ए यानी प्रथम पद, डी यानी सार्वंतर, और एन यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी nवें पद तक, ठीक है, वो ये सब पता होना चाहिए। तो आप nth टर्म nवां पद निकाल सकते हैं। ये सूत्र है जिसका हमने काफी यूज किया है और अच्छे से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं बच्चों। चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके सामने जो कि आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद करता हूँ ये आपने जरूर पूरा किया होगा। अब जिसका आंसर आया है जल्दी से अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये आंसर आप शेयर करेंगे। क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क in 1995 at an annual salary of rupees 5000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7000? सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन रुपीस 7000 हो गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो एपी फाइंड आउट करना है कि जो एपी सीरीज है वो क्या होने वाली है इसकी। एपी निकलने के बाद आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, और ये 7000 क्या है, ये है nth टर्म, है ना। बढ़ते 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 सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। तो वो कौन सा पद है जो 7000 होगा, ये आपको बताना है। वो आ जाएगा ईयर, ठीक है। कौन से साल में हो जाएगा ये पता लग जाएगा। तो नोट डाउन कीजिए इसको, जल्दी से आप आंसर बताऊंगी इसके। तो बच्चों, इसको देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एपी पता करना होगा, है ना। तो एपी क्या हो जाएगी, एपी सीरीज इसकी देखिए कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले जो सैलरी मिलती है इसको कितनी मिलती है, 5000, 5000 मिली है पहले वर्ष, तो 5000 हो गया। उसके बाद अगले वर्ष कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 200 रुपए का, तो 5200 अगले वर्ष मिला है, 5400 उसके अगले वर्ष, एंड सो ऑन। तो क्या ये एक एपी हो गया, बिल्कुल हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए जितनी भी टर्म्स देख रही हैं उनका जो डिफरेंस है वो सेम है, 200 रुपए है ना, इसीलिए ये एक एपी हो गया। अब ए कितना है यहाँ पे, 5000, 5000 ए है। बी कितना है, बी है बच्चों 200, है ना। A2 माइनस A1, डी 200 आ गया। अब हमें क्या चाहिए कि उसका वेतन 7000 हो जाएगा। लेट हिज इनकम रीच रुपीज 7000, let his income reach rupees 7000 in nth year, ठीक है। तो nवें वर्ष में उसकी जो इनकम है 7000 रुपए पहुंच जाएगी, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो ए एन क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। ए एन एनवा पद जो कि 7000 है, ये हो गया ना। ए एन इज इक्वल टू 7000 आ गया यहाँ पे। तो ए एन की वैल्यू पता है आपको, ये होती है। हमें एन की वैल्यू निकालनी है, nth वर्ष मान लिया ना हमने।
तो ये 7000 यहाँ पे हो गया, ए है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 200। इसको हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? 5000 को लेफ्ट साइड लेके आइए, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू कितना आ गया? 200, या फिर इसको ऐसे ही रखिए, n माइनस 1 इंटू 200 हो गया। अब क्या करना है? 7000 में से 5000 घटा देंगे, 2000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये 200 किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है? n माइनस 1 के साथ, तो इसको भाई बाईं तरफ लेके आएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज n माइनस 1। कैंसल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 आ गया ना, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 है, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू 11, 11 आ जाएगा। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 होगा? 11वें वर्ष में। ठीक है, therefore his income reach rupees 7000 in 11th year। 11वें वर्ष में उसकी इनकम जो है वो कितनी पहुंचेगी? 7000। नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका आंसर है। तो बच्चों अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। ठीक है, इसको हम यहाँ पे काट देंगे, ये करेक्ट है। ठीक है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की है। कितनी बचत की है? ₹5 की। ठीक है, ₹5 की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है बच्चों, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला आपसे पूछा गया था, बस यहाँ पे डाटा आपको डेसिमल्स में दे दिया गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एपी की बात करूं तो क्या हो सकता है? कोई बता सकता है कि यहाँ पे एपी क्या हो जाएगा? भाई एपी यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले उसने ₹5 बचाए, है ना, ₹5 बचाए, फिर क्या करती गई? वो बढ़ाती गई। कितना? 1.75 से बढ़ाती गई अपनी सेविंग, है ना। तो 1.75 जोड़ देंगे, फिर उसमें वो जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एपी आ सकता है। 6.75 आ गया, फिर 6.75 में 1.75 जोड़ देंगे, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए nth टर्म। ठीक है, n का मान ज्ञात करना है कि n क्या होगा, क्योंकि उसको बोला गया है कि nवे वीक में, इफ द nth वीक हर सेविंग बिकम ₹20.75, तो nवें सप्ताह में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, प्रथम पद कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। उसके बाद मुझे बताइए, जो इसका सार्वांतर है वो कितना हो जाएगा? कितने से बढ़ रहा है? 1.75 से, ये इसका सार्वांतर हो जाएगा। अंतिम पद क्या हो जाएगा? भाई उसने 20.75 रुपए की सेविंग कर ली, तो एन हो जाएगा 20.75। एन आपको फाइंड आउट करना है, एन का नहीं पता, है ना। लेकिन हमें एक चीज पता है, वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई ये तो पता है आपको,
तो बस इसी का यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज रखनी है, मान रखना है और आपके आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू रख देंगे 20.75, ए है 5 प्लस n-1 और डी कितना है 1.75। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये वैल्यूज चेंज है, निकालना इसमें भी आपको n है, वहां भी n ही निकालना था। तो क्या किया हमने, 20.75 में से 5 घटा देंगे, यही करेंगे। तो 20 में से अगर 5 घटाते हैं कितना बच जाएगा, 15। तो ये 15.75 एच लिख देंगे, 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.7। अब इसको लेफ्ट साइड ले आइए, 1.15.75 अपॉन 1.7, ये है कि नहीं, ये किसके बराबर है, n-1 के बराबर। अब इसको कैंसल आउट कीजिए, कैंसल आउट करने आता है ना, देखिए दशमलव से दशमलव यहाँ पे कट गया है, या फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट दशमलव के राइट साइड में, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो ऊपर नीचे 100 आ जाएगा और वो एक दूसरे से कट जाएगा। ये कैंसलेशन बच्चों छोटी क्लास में सीखा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए। बाकी इसको 25 से हम कैंसिल आउट करेंगे, 25 7 175, इसको 25 से करेंगे तो 25 इंटू 6 150 और 25 या 75, 7 9 7 3 63। तो ये आ गया 9 बराबर है n-1, है कि नहीं। तो 9 प्लस 1 बराबर है n, n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10। तो 10वें सप्ताह में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 पहुंच जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें nth टर्म आप निकाल सकते हैं, या फिर ये जो फॉर्मूला है, ये सूत्र है, इसमें जितने भी आपको टर्म्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी एक टर्म निकाल देंगे, बस बाकी के सभी टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप nth टर्म nवां पद निकाल पाते हैं। अब अगला टॉपिक आप करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन कीजिए, एपी के प्रथम n पदों का योगफल। एपी के प्रथम n पदों का योगफल, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म n टर्म्स का सम क्या होगा ये समझना। अभी तक आप क्या कर रहे थे, देखिए मान लीजिए कोई एपी है, ठीक है, एपी है ए, A2, A3, A4 एंड AN, यही है। तो यहाँ पे हम ये वाली टर्म निकाल रहे थे सर, ठीक है, nth टर्म nवां पद निकाल रहे थे अभी तक, लेकिन अब क्या है, अब हमें चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN, सब का योग करना है, जोड़ना है, और वो जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो बताना है आपको, समझ गए। तो इसके लिए भी भाई पॉसिबल तो है नहीं ना, जैसे इसमें हमें एक फॉर्मूला पता था, फटाफट अप्लाई किया, हो गया। तो यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो बिल्कुल है बच्चों, एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे आप सीख सकते हैं, और मैं बता दूं जो आपने फॉर्मूला किया लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, तो ध्यान से समझना। HN सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं।
मतलब n की क्या वैल्यू होगी, जितने पदों का योग निकालना है। मान लीजिए इस एपी के पहले 3 पदों का योग निकालना है, तो n यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रथम 3 पदों का ही योगफल आप निकालेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो फॉर्मूला आपके पास आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत ज्यादा चेंज है नहीं बच्चों इसमें, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। तो ये इसका सूत्र हो गया, इसको लगा के आप n पदों का योग निकाल सकते हैं। अब ये आया कहाँ से, कैसे आया, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए n/2 एज इट इज है, यहाँ पे 2a है, 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कोई चीज मिलेगी, a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? ये तो वही फॉर्मूला आ गया बच्चों, an का फॉर्मूला आ गया, है ना। तो n/2 इंटू a प्लस an, या फिर a प्लस एल भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? a प्लस एल। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n/2 से, तो ये SN आ जाएगा। ठीक है। तो जो ये an है, इसमें a जोड़ के उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला, बस थोड़ा सा आपको चीजें एक्सटेंड करनी है इसमें। तो ये कहाँ से आया पता लग गया फॉर्मूला, नोट डाउन करेंगे और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो बच्चों सबने कर लिया है इसको नोट डाउन, एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अब। एक एपी आपको दी गई है, के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये एक एपी आपको दे दी गई है 8, 3, -2 एंड सो ऑन, और इसके प्रथम 22 पदों का, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम आपको बताना है। नोट डाउन करेंगे और जल्दी से आंसर आप इसका बताएंगे। सूत्र आपको पता है, फटाफट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए हमें पता है ना, a 8 है, d 3 - 8 -5 आ गया, है ना। a और d आपको पता है, n कितना है 22, क्योंकि प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है। हमें सूत्र भी पता है, क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी तो पता है। अब निकालिए वैल्यूज रख के, 22/2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू ए कितना है 8 है, प्लस n कितना है 22 -1 इंटू डी कितना है -5। बस इसको सॉल्व करना है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 आ जाएगा। ये 11 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 22 -1 21, 21 इंटू -5। ठीक है। अब 11 एज इट इज, 16 माइनस, ठीक है, 16 माइनस होगा कितना, 21 गुना -5 कर देंगे, है ना। तो ये माइनस का साइन तो आएगा ही, क्या आएगा, 21 इंटू 5 105 हो गया, 105 आ गया।
अब इसमें से आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे 16। 105 में से 16 माइनस हो गए, कितने बच गए? 11 इंटू 91, 91 बच गया। ठीक है, 11 इंटू 1 11, एक हासिल। 11 इंटू 9 99 हो गए। तो बच्चों यहाँ पे 11 इंटू कितना कर देंगे? 105 में से 16 अगर आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 माइनस करने पे ये आ जाएगा 15 माइनस 6 9, और ये 9 माइनस 1 89। कितना आ गया? 89 आ जाएगा बच्चों। 89 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये मुझे बताइए। 89 होगा नेगेटिव, क्योंकि 105 बड़ा है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 से 89 को मल्टीप्लाई कर, 11 इंटू 9 कितना हो गया? 99। 9 हासिल। 11 इंटू 8 88। 88 प्लस 9 कितना हो गया? 88 प्लस 9, है ना? 88 प्लस 9 97। तो कितना आ गया? ये 979 आ गया। ये हो गया S22। तो प्रथम 22 पदों का योग माइनस 979 आपका आ गया है। नोट डाउन कर। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नया कॉन्सेप्ट भी हमने आज एक किया है कि भाई n पदों का योग निकालना है तो क्या सूत्र यूज करेंगे, कहाँ से वो सूत्र आया है। विद एग्जाम्पल हमने इसको किया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।